नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जय महाराष्ट्र के नारों से गूंजा संसद भवन, महिला सांसदों ने घेरा निशिकांत दुबे को। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल में हादसा, छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत, 28 घायल, 9 की हालत नाजुक। गुजराती साइन बोर्ड पर एमएनएस का हमला, मराठी में बोर्ड लगाने की दी चेतावनी। और उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, रिलीज पर नहीं लगेगी रोक। और अब खबरें विस्तार से। संसद में आज जोरदार हंगामा उस वक्त मच गया जब महाराष्ट्र की कांग्रेस महिला सांसदों ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को घेर लिया। संसद की लॉबी में जय महाराष्ट्र के नारे गूंजने लगे और महिला सांसदों ने निशिकांत दुबे से उनके पटक पटक कर मारने वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़, शोभा बच्छाव और प्रतिभा घनोरकर ने दुबे से पूछा, आप किसे मारने की बात कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों? दुबे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से निकल गए। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज ठाकरे की मनसे ने इस विरोध को समर्थन दिया और तीनों महिला सांसदों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर ने निशिकांत दुबे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र आकर सवाल करें। मराठी अस्मिता को लेकर एक बार फिर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक सरकारी स्कूल की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त स्कूल में करीब 60 बच्चे मौजूद थे। छत गिरते ही स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चे मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत जेसीबी मशीन मंगवाकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। तब तक 4 बच्चों की मौत की सूचना सामने आ गई। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कई घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का भवन काफी पुराना था और इसकी हालत जर्जर थी। बारिश में छत से पानी टपकने की शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे ध्यान नहीं दिया। यह हादसा एक बार फिर सरकारी स्कूलों की बदहाली को उजागर करता है और सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा की लड़ाई छिड़ गई है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती भाषा के साइन बोर्ड हटा दिए हैं और होटल मालिकों को मराठी में बोर्ड लगाने की चेतावनी दी है। पार्टी का दावा है कि महाराष्ट्र में केवल मराठी भाषा में ही साइन बोर्ड होने चाहिए। पालघर में एमएनएस जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने होटल और ढाबों से गुजराती बोर्ड जबरन हटाए। होटल मालिकों को साफ कहा गया है कि यदि उन्होंने मराठी बोर्ड नहीं लगाए तो अगली बार और सख्त कार्रवाई होगी। एमएनएस का ये कदम आगामी बीएमसी चुनावों से पहले राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि लगातार कमजोर होती पकड़ को फिर से मजबूत करने के लिए पार्टी भाषा और क्षेत्रवाद का सहारा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वो फिल्म के कंटेंट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास है। दरअसल ये फिल्म राजस्थान के कन्हैयालाल मर्डर केस पर आधारित बताई जा रही है, जिसे लेकर विरोध भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है और दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को ही सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इस बीच फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा है कि सेंसर बोर्ड की सेंट्रल कमेटी के आदेश के बाद निर्माता की याचिका अब गैर जरूरी हो चुकी है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
भारत की रक्षा शक्ति को एक और नई धार मिल गई है। डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जो वजन में तो हल्की है, लेकिन दुश्मन के बंकर और टैंक को चुटकियों में तबाह कर सकती है। हम बात कर रहे हैं ULPGM-V3 मिसाइल की, जिसे छोटे ड्रोन जैसे हेस्काकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। 12.5 किलोमीटर वजनी ये मिसाइल लेजर गाइडेड तकनीक से दुश्मन के टैंकों के सबसे कमजोर हिस्से यानी कि ऊपर से हमला करती है। इसमें लगातार सीकर इंफ्रारेड किरणों से टारगेट की गर्मी पहचानता है, जिससे अंधेरे में भी सटीक वार किया जा सकता है। इसका ड्यूल थ्रस्ट इंजन 2 चरणों में काम करता है। पहले तेजी से उड़ान भरता है और फिर टारगेट तक स्थिर होकर पहुंचता है। खास बात यह है कि इसका डेटा लिंक ड्रोन और कंट्रोल सेंटर के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन को संभव बनाता है, जिससे लॉन्च के बाद भी लक्ष्य बदला जा सकता है। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हिंदू मंदिर को लेकर बड़ा टकराव शुरू हो गया है। सीमा पर तोप, रॉकेट और एयर स्ट्राइक हो रही है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर हमले का आरोप लगाया, जबकि थाईलैंड ने लैंड माइन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की बात कही है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि विवाद की जड़ में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक निष्कासन कर दिए हैं और अब हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया है। थाईलैंड की F-16 एयरफोर्स ने सीमा के पास प्रीह बिहेर मंदिर के इलाके में बम गिराए, जिससे कंबोडिया ने कड़ी आपत्ति जताई है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। क्या एक ऐतिहासिक मंदिर की वजह से दोनों देश खुली जंग की ओर बढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन की मांग लेकर वामपंथी पार्टी CPM बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें मंजूरी नहीं दी, बल्कि नसीहत मिली। कोर्ट ने साफ कहा है कि हजारों मील दूर के मुद्दे पर प्रदर्शन करने से बेहतर है कि देश के भीतर मौजूद असल समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। जस्टिस रविंद्र घुगे और गौतम अखंड की बेंच ने कहा है कि देश में बाढ़, प्रदूषण, सीवर और कूड़ा डंपिंग जैसे मुद्दे हैं, जिनसे आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। अगर वाकई देशभक्त हैं तो इन मुद्दों को उठाइए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि CPM की मांग भारत की विदेश नीति के खिलाफ है और इससे कूटनीति परिणाम हो सकते हैं। मुंबई पुलिस पहले ही आजाद मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर चुकी थी, जिसके बाद CPM कोर्ट पहुंची थी। लेकिन कोर्ट का संदेश साफ है, गाजा नहीं, पहले अपना देश देखिए। बड़ी खबर आ रही है। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और सेनाओं को 24 घंटे 365 दिन तैयार रहने की जरूरत है। जनरल चौहान ने साफ कहा है कि युद्ध केवल शस्त्र से नहीं, शास्त्र यानी कि ज्ञान से भी लड़ा जाता है। उन्होंने बताया कि आज का युद्ध पारंपरिक हथियारों और आधुनिक टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, यानी अब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि जानकारी, रणनीति और साइबर ताकत से भी जंग जीती जाती है। सरकार ने संसद में भी ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। बताया गया है कि 7 मई को ये ऑपरेशन आतंक के खिलाफ भारत की ठोस प्रतिक्रिया थी। भारत ने जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकाने तबाह किए और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारत ने दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 10 मई को युद्ध विराम की पहल पाकिस्तान ने की, जो भारत ने मान ली। CDS का ये बयान न सिर्फ सेना की रणनीति पर रोशनी डालता है, बल्कि आने वाले समय में भारत की सैन्य सोच की दिशा भी तय करता है, जहां शस्त्र के साथ ही साथ शास्त्र की भी भूमिका अहम होगी। दिल्ली के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य की नई सरकार ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ये कदम उन महिलाओं के समर्थन के प्रति आभार का प्रतीक है, जिन्होंने सरकार की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। ये योजना पेल्ले बेलुगु, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सभी बसों में लागू होगी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस योजना से राज्य के खजाने पर करीब 3,500 करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ पड़ेगा। ये योजना तेलुगु देशम पार्टी की चुनावी गारंटी सुपर 6 का हिस्सा है, जिसे चुनाव से पहले जनता से वादा किया गया था।
इससे पहले तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार भी इसी तरह की योजना लागू कर चुकी है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज फिर गर्मा गया। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों के काले कपड़े पहनकर आने पर नाराजगी जताई। विधान परिषद में राबड़ी देवी को भी उन्होंने सीधे निशाने पर लिया और कहा, सब पूरा ढाई खाए है। राबड़ी देवी ने पलटवार किया और बोला, जनता को जवाब दीजिए, लेकिन सीएम बोले सब सुनना चाहिए, तब सुनते नहीं हैं। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा महज 5 मिनट चली और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सियासी टकराव जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ रहा है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।